हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 8। तो पार्ट 8 में हम लोग देखने वाले हैं ऑल्टरनेट डेज पे जो वर्क करता है। सपोज दो लोग हैं जिसमें से बोला गया है कि ए पहले दिन काम करता है, फिर बी दूसरे दिन काम करता है, इस तरह से चलता है। तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, यानी कि ऑड डेज पे आपको एक काम करता है, इवन डेज पे बी काम करता है। और ए का दिया रहेगा कि कुछ एक्स डेज में खत्म कर दे रहा है, बी वाई डेज में खत्म कर रहा है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। इस तरह के क्वेश्चन अपन आज ऑल्टरनेट डेज में देखने वाले हैं। तो चूंकि ऑल्टरनेट डेज को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है, पार्ट 8 और पार्ट 9। पार्ट 8 में अपन केवल 2 पर्सन्स काम करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे, उसको देखेंगे। पार्ट 9 में 3 और मोर देन 3 वाले को देखेंगे। ऑल्टरनेट डेज में भी कुछ नहीं है। जो इंडिविजुअल थियरी का आपको कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पार्ट 6 में ही बता दिया है। केवल उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा एक दो लाइन एक्स्ट्रा हम लोग को थिंक करके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। नो मैटर कितने टफर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर किया था पार्ट 6 में। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके अपन ऑल्टरनेट वर्किंग डेज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए जस्ट एक फ्लो देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ऑल्टरनेट वर्किंग डेज में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं या क्या फ्लो होता है। तो चलिए, वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज, इसमें मेन जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है, वो काम स्टार्ट किससे हो रहा है। कभी दिया रहेगा कि ए से स्टार्ट हो रहा है, कभी दिया रहेगा आपको बी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो चीज किससे स्टार्ट हो रहा है वही चीज को आपको यहाँ पर के क्या करना है, मेन फोकस करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ए, सपोज ए आपको फर्स्ट डे काम कर रहा है, बी आपको सेकेंड डे काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको ए क्या आया, ऑड डेज पे काम कर रहा है, बी कितना डेज पे, इवन डेज पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आएगा जैसे कि 1 2 3 4 5। तो पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन अगेन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, और इस तरह से ये फ्लो आपका चलता जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिन में वो काम संपन्न हो जाएगा, काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरह से है कि सीता एंड गीता सेपरेटली can do a work in 9 and 12 days respectively. If Sita begins the work, they work on alternate days. If Sita begins the work, इसका मतलब कि पहले दिन सीता काम कर रही है, फिर दूसरे दिन गीता, तीसरे दिन सीता, चौथे दिन गीता। इस तरह से ये चीज चलते जाता है। In how many days the work will be completed? अगेन वही टेम्पलेट, इंडिविजुअल थियरी का जो टेम्पलेट है वही आप यहाँ पे लिखिए। सीता गीता, सीता कितने दिनों में काम को खत्म कर दे रही है, 9 डेज में। गीता कितने दिन में, 12 डेज में। तो यहाँ पे आप क्या डेज लिखते हैं, और इसका एलसीएम बोलिए या कोई मल्टीपल बोलिए, ये आपका क्या हो जाता था, टोटल वर्क होता था। 9 और 12 का सिंपल मल्टीपल हम मेरे दिमाग में 36 आ रहा है। यदि आपको कोई और आ रहा है मल्टीपल दिमाग में, उसको भी ले सकते हैं। जैसे ही टोटल वर्क 36 हुआ और सीता 9 डेज में खत्म कर रही है, तो एफिशिएंसी बोलिए या रेट, कार्य करने की क्षमता बोलिए या कार्य करने की दर बोलिए, क्या हो जाएगा, 4 वर्क पर डे हो जाएगा। सीता के लिए कितना हो जाएगा, 3 वर्क पर डे हो जाएगा। अब देखिए पहला दिन कौन काम कर रहा है, कर रही है, सीता काम कर रही है। तो ये फर्स्ट डे हुआ। ओके, जस्ट मैं पूरा क्लियरली आपको समझाना चाहता हूँ। गीता क्या, सेकेंड डे कर रही है। उस सेकेंड डे में सीता काम नहीं कर रही है, ओनली गीता काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 2 डेज में कितना काम हो जा रहा है, एफिशिएंसी कितना है, 4 पर डे है सीता का, 3 पर डे है गीता का। तो दोनों का 2 दिन का काम यदि आप लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 7 वर्क टोटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो टोटल वर्क 36 है, उसमें आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कीजिए, जो 2 दिन का आपका काम आया है, 7 से डिवाइड लीजिए और मैक्सिमम मल्टीपल
36 में मैक्सिमम कितना से काट सकते हैं, 7 से, 5 काट सकते हैं। आपको बचेगा कितना, एक काम बच जाएगा। एक काम क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 5 से कट किया तो आपको 35 आया, 35 आया और आपको करना कितना है, 36 वर्क। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, काम बच जाएगा, आपको एक काम बच जाएगा। तो देखिए 2 दिन का ये पेयर में चल रहा है, तो इतने कितने पेयर होंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद 5 पेयर्स, और एक पेयर कितने दिन का है, 2 दिन का। तो टोटल डेज अभी तक कितना हुआ, टोटल डेज यानी कि 12 डेज में वो कितना काम कर लेगा, 35 काम कर लेगा। अब आपके शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है आपको एक बचा हुआ है, एक काम शेष बचा हुआ है। अब आपको एक ध्यान देना है यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं, इफ सीता बिगिंस, जो बिगिन कर रही है उस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए जब आप क्वेश्चन को जस्ट शुरू करते हैं। ओके, तो सीता एक दिन में कितना काम कर रही है, 4 काम। देखिए सीता जो है 4 काम कितना दिन में कर रही है, 4 काम जो है कितने दिनों में कर रही है, एक दिन में। तो अब आपको एक ही काम बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए 12 डेज हो गया, अब आपको इवेंट डेज हो गया, तो 12 डेज के बाद कौन सा डे दिन आएगा, 13th डे आएगा। 13th डे आपका कौन सा डे होगा, ऑड डे होगा। ऑड डे पे कौन स्टार्ट कर रही है, सीता काम को स्टार्ट कर रही है। तो 4 वर्क जो है सीता एक दिन में कर रही है, तो एक काम कितने दिनों में करेगी, 1/4 डे में करेगी। अब देखिए 12 डेज तक हो चुका है और एक कितना दिन तक काम करेगा, 1/4 डेज तक काम करेगा। 1/4 डेज करने का मतलब 0.25 डेज भी बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज आपका हो जाएगा, आप 5 का पेयर बना रहे थे, सॉरी 5 का पेयर बना रहे थे तो 10 डेज में होगा। यहाँ पे मैंने 12 लिखा था, 2 दिनों का एक पेयर बन रहा है। आपको कितने पेयर बने थे, 5 पेयर्स, तो टोटल डेज कितना हुआ था, 10। और उसके बाद एक सीता को काम करने के लिए कितना दिन लगा था, 1/4 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 10 + 1/4 विच विल बी इक्वल टू 10 होल 1/4 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आई होप इसमें मैंने पूरा एक्सपैंड करके आपको बताया है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या, जस्ट इंडिविजुअल थियरी का आप लगाइए, यहाँ पे पेयर बनाइए। क्योंकि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, 2 लोग हैं तो पेयर 2 दिनों का बनेगा। 2 दिनों का काम 7 आया, टोटल काम में आप 7 से डिवाइड किए, 5 पेयर आया। 5 पेयर आया, एक पेयर में 2 दिन है, 5 पेयर में कितना दिन होगा, 10 डेज होगा। अब आपको काम कितना, 35 काम हो गया, एक काम बचा हुआ है, और वो एक काम आपको कौन करेगी, सीता, क्योंकि सीता काम को बिगिन कर रही है। तो 4 काम को करने में सीता एक दिन लेती है, तो एक काम को करने में 1/4 दिन। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इस तरह से कितना हो गया, 10 होल 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इफ ए बिगिंस द वर्क एंड they work on alternate days, in how many days the work will be completed? Okay, again a b, a कितने दिनों में, 15 दिनों में, b कितने दिनों में, 20 दिनों में। 15 और 20 का मेरे पास तो मल्टीपल एक 60 आ रहा है, ये 60 आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी यदि आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 का एफिशिएंसी ए का हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 3 का हो जाएगा। अब इसको सम कीजिए 2 डेज का, क्यों, क्योंकि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन आपको बी काम करेगा, तो 2 डेज का काम कितना हो गया, 7। अब आप क्या कीजिए, 60 में 7 से डिवाइड कीजिए, मल्टीपल मैक्सिमम कितना से काट सकते हैं, 8 से, तो कितना आ जाएगा, 56। तो आ गया 56 प्लस 4 वर्क जो हो जाएगा वो आपका रिमेनिंग हो गया। ओके, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 4। 56 में कितने पेयर्स बने, 8 पेयर्स बने। तो अभी तक डेज कितना, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज 2 डेज का एक पेयर बन रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 2 × 8 यानी कि 16 डेज। 16 डेज आपका काम हो गया। अब आपको बचा हुआ काम कितना है, 4, और वो काम किससे होगा, क्योंकि 16 डेज इवेंट डेज है। नेक्स्ट डेज आपको 17th डे आएगा, नेक्स्ट डे क्या आएगा, 17th डे। और स्टार्ट काम को कौन कर रहा है, ए काम को स्टार्ट कर रहा है, तो ए पे हम लोगों ने स्टार मार्क लगाया। अब देखिए आपको कितना काम
17th डे में रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क आपको 4 बचा हुआ है। अब आप एक चीज देखिए कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि 4 वर्क करने में ए को कितना दिन लगेगा, ए को आपको 1 दिन लगेगा, 1 डे लगेगा। तो 1 डे में ए कंप्लीट कर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज इस केस में कितना हो जाएगा, 16 डेज था और 17th डे ए ने काम किया, तो 16 + 1 यानी कि 70 डेज विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 24 डेज। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ बी, यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, ऑन फर्स्ट डे। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कंप्लीटेड। सेम आप टेम्पलेट लगाइए, ए 20 डेज में, बी 24 डेज में। मेरे दिमाग में मल्टीपल इसका कितना आ रहा है, 120। तो ए पर डे काम कितना करेगा, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120, 6 और 5 का आ गया। अब फर्स्ट डे ए काम किया और काम किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। बी पे हम लोगों ने स्टार मार्क लगा दिया। अब देखिए 2 डेज में कितना हो जाएगा, 11 काम हो जाएगा। अगेन आप टोटल वर्क 120 में 11 से आप डिवाइड कीजिए। मैक्सिमम मल्टीपल कितना कर सकते हैं, 10 पेयर बना सकते हैं। 10 पेयर बनाएंगे तो 110 वर्क हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 10 वर्क आपका बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितना आया, आपको कितने पेयर आए, आपको आए 10 पेयर्स। तो 10 पेयर्स और एक पेयर कितने दिनों का है, 2 दिनों का, तो ये कितना हो जाएगा, 20 डेज हो गया। चलिए अब आपको कितना काम, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क आपको कितना है, 10 है। तो 10 में से अब आपको कहाँ पे देखिए, बी से स्टार्ट हो रहा है, 20 डेज इवन। अब रिमेनिंग वर्क अब कौन से डे पे होगा, 21st डे पे होगा। तो 21st डे पे कौन स्टार्ट करेगा, क्योंकि बी स्टार्ट कर रहा है तो बी और डेज यानी कि बी 21st डे पे स्टार्ट करेगा। तो 10 में से ये 5 जो वर्क होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। और बाकी का जो 5 वर्क होगा ये कौन करेगा, ए करेगा। अब देखिए बी को 5 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, 5 वर्क करने में बी को 5 पर डे का काम है बी के लिए, तो बी को 5 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, 1 डे लगेगा। अब देखिए ए के केस में एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 5 काम करने में इसको कितना लगेगा, 5/6 डेज लगेगा। अब आप जोड़ दीजिए सारे नंबर ऑफ डेज के, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ डेज आपको 20 आया था। बी ने एक दिन काम किया, ए ने कितना 5/6 दिन काम किया, मतलब कि 21 होल 5/6 डेज विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, बी इन 16 डेज। स्टार्टिंग विथ बी दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। The total work will be completed in how many days? A और B सेम टेम्पलेट, B से स्टार्ट हो रहा है, B पे हम लोगों ने स्टार मार्क लगाया। A कितने दिनों में, 12 डेज में। B कितने दिनों में, 16 डेज में। कॉमन मल्टीपल हमको 48 मिनिमम वाला दिखाई दे रहा है। अब देखिए पर डे एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा, A का 4, B का कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये कितने दिनों का काम होगा, 2 डेज का काम कितना होगा, 7। अब आप टोटल वर्क 48 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 छक 42, यानी कि 6 पेयर 42 हो जाएगा, प्लस बच कितना जाएगा, 6 वर्क आपको रिमेनिंग हो जाएगा, 6 पेयर। अब देखिए नंबर ऑफ डेज अभी तक आपने कितना निकाल लिया, नंबर ऑफ डेज आपको आ गया 6 पेयर है तो 12 डेज अभी तक आया। अब आपको रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क आपके पास 6 बचा हुआ है। चलिए 6, लेकिन स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट आपको करना है बी से। तो 6 में से जो 3 वर्क होगा, 3 वर्क कौन करेगा, बी, और बी को 3 वर्क करने में कितना दिन लगता है, 1 डे लगता है। ओके, बच कितना जा रहा है, 3 वर्क, तो 3 वर्क कौन करेगा, ए ही तो करेगा। अब देखिए ए जो है एक दिन में, चूंकि ए वाला पोर्शन क्या है आपको एफिशिएंसी, मतलब कि 4 वर्क पर डे, ये सब किस में आता है, 4 वर्क पर डे, 3 वर्क पर डे, इस हिसाब से आता है। तो देखिए ए को एक काम मतलब 4 काम करने में 1 दिन लगता है, तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 3/4 डेज लगेगा। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ डेज आप सारे को आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ डेज सारे को सम अप कर दीजिए। कितना आया था, 12 आपको पहले आया था, प्लस 1 दिन आपको बी का आया, और 3/4 डेज आपको ए का आया, तो कितना आ जाएगा, 13 होल 3/4 डेज विल बी आवर
राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए टेम्पलेट फॉलो करना है, कितने दिनों का पेयर बन रहा है और मेन इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आपको थिंक करना है। जहां से स्टार्ट होगा दो लोगों के लिए, यानी कि स्टार्ट वाला आपका ऑड डेज होगा और जो नेक्स्ट वाला होगा वो इवन डेज होगा। जैसे ही आप पेयर को लेते हैं तो पेयर के बाद यानी कि कितना 12 डेज, 12 डेज के बाद कौन 13 डेज आएगा, 13 डेज आपका क्या होगा ऑड डेज, तो उस दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। यदि कुछ काम बच जाता है तो 14th डे पे आपको ए काम करेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 and 18 days respectively. In how many days the work will be completed if they both work on alternate days starting with B? यहाँ भी स्टार्ट B से हो रहा है। ओके अब आप क्या कीजिए, ए बी, ए कितने दिनों में 8 डेज में, बी कितने दिनों में 18 डेज में। मेरे दिमाग में कॉमन मल्टीपल 72 का आ रहा है। ओके तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 पर डे का हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी आपको 4 पर डे का हो जाएगा। ओके अब देखिए ए पहला दिन काम किया, ए दूसरा दिन काम किया बी, यानी कि 2 डेज में आपको कितना काम हो रहा है, 2 डेज में आपको 13 काम हो रहा है। ओके अब आपको टोटल काम कितना है, 72 में 13 से भाग दीजिए, ए कितना आ जाएगा, इसको हम लोग 65 और 7 लिख सकते हैं। 65 के लिए आपको कितना आएगा, 13 का 5 पेयर बनेगा और 7 डेज आपको रिमेनिंग हो जाएगा। 5 पेयर बना तो नंबर ऑफ डेज अभी तक 65 की काम के लिए कितना हो जाएगा, 5 into 2 यानी कि 10 डेज हो जाएगा। अब आपको रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है आपको 7 बचा हुआ है और स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से। तो इस 7 में से 4 काम तो आपको बी करेगा और 3 काम कौन करेगा, 3 काम आपको ए करेगा। 4 काम बी, 3 काम ए। 4 काम करने में बी को 1 दिन लगेगा, 3 काम करने को, चूंकि 9 काम करने में ए को 1 दिन लगता है तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/3 डे लगेगा। अब जोड़ दीजिए सारे नंबर ऑफ डेज के, टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी व्हाट, 10 plus 1 plus 1/3 which will be equal to 11 whole 1/3 days will be the right answer. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए एंड बी वर्किंग अलोन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9-12 डेज। ओके इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ए बिगिन कर रहा है। चलिए ए बी आपको हो गया, ए बिगिन कर रहा है, स्टार मार्क लगाए। ए कितने दिनों में, 9 डेज में, बी कितने 12 डेज में। इसका मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है, 12 36 36 दिख रहा है। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 पर डे, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 पर डे। ओके तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। शायद ए वाला क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सेम क्वेश्चन मैंने 2 बार ले लिया है इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार और सॉल्व कर देते हैं। 7 हो जाएगा, एक 2 दिन का काम 7 हो जाएगा, तो यानी कि इसका पेयर बनाएंगे 35 वर्क करने में आपको 10 डेज लगेगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आई डोंट नो व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन वंस अगेन। तो 1 वर्क करने में ए से स्टार्ट हो रहा है तो 1/4 डेज हो जाएगा। ओके तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज आपका हो जाएगा 10 होल 1/4। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रैक्शन में, तो 10 चौक 40 1 41, 41/4 डेज विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पता नहीं क्यों मैंने लिया था इस क्वेश्चन को फिर से, सॉरी फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, A can do a piece of work in 15 days. Okay, Q can finish work in 25 days. If they work on alternate days starting with Q, in how many days the work will be completed? P Q का दिया गया है। यहाँ पे आपका क्या रहता है, टाइम यानी कि डेज रहता है। P कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 15 डेज में। Q कितने दिनों में, 25 डेज में। 15 और 25 का कोई मल्टीपल लीजिए, 5 तिहाई 15 25 75, 75 हम लोगों ने ले लिया। 75 आपका क्या आया, टोटल वर्क आया। ओके अब देखिए यहाँ पे यदि आप एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 15 50 75, 5 वर्क पर डे का एफिशिएंसी आया। बी के लिए एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75, 3 पर डे का आया। ओके फर्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट कौन कर रहा है, क्यू स्टार्ट कर रहा है, तो यानी कि 2 डेज का आपका वर्क कितना हो जाएगा, 2 डेज का वर्क 5 +
3, 15 50 75, 25 तिहाई 75। ओके, तो आपको कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2 डेज का कितना आ जाएगा? 8 वर्क आ जाएगा। ओके, आपको टोटल वर्क कितना दिया गया है? 75। 75 में आप 8 से डिवाइड कीजिए, आपको कितना आएगा? 9 पेयर बनेगा, प्लस बच कितना जाएगा? 8 नंबर 72, 3 वर्क आपका बच जाएगा, यानी कि रिमेनिंग हो जाएगा। 9 पेयर बना तो नंबर ऑफ डेज कितना हुआ? एक पेयर में 2 डेज है तो नंबर ऑफ डेज आपको 18 डेज हो जाएगा। चलिए, अब आपको बचा हुआ काम कितना है? 3 वर्क बचा हुआ है, तो 3 वर्क बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क 3 है। तो आप चूंकि 18 डेज हो गया, मतलब कि अब कौन स्टार्ट करेगा उस काम को? क्यू स्टार्ट करेगा। तो 3 काम को करने में क्यू को कितना दिन लग रहा है? 3 काम को करने में 1 डे लग रहा है। तो ये काम खत्म ही हो गया, अब कुछ रिमेनिंग बचा ही नहीं। तो अब टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दैट वर्क, 18 डेज आपका पहले आया था और एक दिन क्यू लिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज आपको 19 डेज विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें अब आप गौर कर रहे होंगे, कुछ नहीं करना है, पेयर बनाना है और कहाँ से वो काम स्टार्ट हो रहा है, यही 2 चीज यहाँ पे मेन है। बाकी सेम टेम्पलेट इंडिविजुअल थियरी वाला ही अपन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, Q कैन फिनिश इन 15 डेज इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। P बिगिनिंग, यहाँ पे P बिगिन कर रहा है। ओके, P Q, यहाँ पे आपको डेज लिखना है। तो डेज कितना? P कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? 10। Q कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? 15। यहाँ पे आप उसका मल्टीपल को कैसे लेते हैं? टोटल वर्क हो जाता है। इसका मल्टीपल या एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, 5 गुना 10 तिहाई 30, 30 ले सकते हैं। अब एफिशिएंसी आपको कितना आ जाएगा? 10 तिहाई 30, मतलब 3 पर डे का एफिशिएंसी आ जाएगा P का। Q का एफिशिएंसी 2 पर डे, यानी कि 2 काम पर डे का। पहला दिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? P से। पहला दिन P काम कर रहा है, दूसरा दिन Q काम कर रहा है, यानी कि 2 डेज में वो काम कितने कर रहे हैं? 5 वर्क कर रहे हैं। चलिए, अब आपके पास टोटल वर्क कितना है? 30 वर्क है। 30 वर्क में आप 5 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे आप गौर से देखिए, एग्जैक्ट क्या हो जा रहा है? एग्जैक्ट डिविजिबल है 5 से, यानी कि आपको एग्जैक्ट 6 पेयर बनेंगे। किसका? 5 का एग्जैक्ट 6 पेयर बनेगा। 30 को आप वहां से ले सकते हैं, यानी कि 30 को लाने के लिए 5 का 6 पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज आपको आ गया 2 into 6 which will be equal to 12 days will be our right answer। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये था 2 लोगों, जब अल्टरनेट डेज पे 2 लोग काम कर रहे थे, वो क्वेश्चन बहुत इजी था। मैंने बहुत वेराइटीज के क्वेश्चंस लिए, 8 क्वेश्चंस लिए, ताकि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहे। क्योंकि जब अपन 3 या मोर देन 3 लोगों को लेंगे और फिर अल्टरनेट डेज पे काम कराएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 लोगों को लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए, इसलिए 2 लोगों पे मैंने एक सेशन बनाया। नेक्स्ट सेशन में अपन 3 लोग या 3 से ज़्यादा वाले लोग देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें देखेंगे। तो आई होप अल्टरनेट डेज का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊं तो मैं कुछ मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, यदि आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए, ये वीडियो यदि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल यूजफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, या आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय IGT। आप वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां पर आके जरूर पोस्ट कीजिए। ग्रुप मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे। यदि नहीं कोई कर पाएंगे तो आप हमको डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज 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 कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना कभी भी मत छोड़िए। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।